सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। एलईडी बल्ब सर्किट्स की बात कर रहे थे। इसमें आईसी लगे होते हैं, जैसे ये लगा हुआ है आईसी, इसमें 7 पिन्स हैं। इसमें भी आईसी लगा हुआ है, ये 7 पिन्स है। में वोल्टेज को रेगुलेट करने का मुख्य काम इसका है, तो इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। लो देखते हैं मॉसफेट कैसे काम करता है। मॉसफेट का मतलब है, इसे मैंने ब्रांचों में बांट दिया है। बीच में ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के आगे ब्रांचें हैं, जहां मेन काम हम करते हैं मॉसफेट का ही। मॉसफेट का मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। इसको दो भागों में बांट लिया हमने। डिप्लीशन मोड है, एक एनहांसमेंट मोड है। तो डिप्लीशन मोड के दो चैनल, एक एन चैनल है, एक पी चैनल। ऐसे इन्हांसमेंट मोड में भी दो चैनल है, एन चैनल, पी चैनल। तो पहले तो एनहांसमेंट मोड में एन चैनल की हम बात करेंगे। ये अच्छी तरह समझ लग गई तो आगे काम आसान है। लो जी, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, एन चैनल मॉसफेट की मैंने सर्किट बनाया है समझाने के लिए। वर्किंग सर्किट है जी। एस का मतलब सोर्स होता है, जी का गेट, डी का ड्रेन। लो एन चैनल के बारे में देखें। ये बॉडी है, बॉडी में जहां एन टाइप है मटेरियल, जो सेमीकंडक्टर है, जहां भी एन टाइप है, जहां पी टाइप है, तो ये क्या बन गया, एन पी एन। इसकी डोपिंग हाईली की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मेन मेजॉरिटी कैरियर्स हमने इलेक्ट्रॉन्स को ही रखना है ना। जहां भी हाईली डोप्ड है, पी को लाइटली डोप्ड करते हैं, जिसमें होल्स होते हैं। और जहाँ बीच में ना, जहाँ इंसुलेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर होती है, देखो ये डाली हुई, उसके ऊपर मेटालिक प्लेट है। ये गेट की होगी प्लेट। इधर सबस्ट्रेट है, जहाँ लिख देते हैं। जो ये सारा पोर्शन है ना पी वाला, ये सबस्ट्रेट से लगी हुई है प्लेट। इन दोनों को शॉर्ट कर देते हैं, सोर्स और सबस्ट्रेट को। इनका मतलब इनका तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा। अब बात है होगी भी, सोर्स और ड्रेन के बीच में हमने करंट चलाना है। तो ऐसे तो करंट चलेगा नहीं। हम जहाँ वीडीएस वोल्टेज देते हैं, बीच में कोई चैनल ही नहीं है। जहाँ कोई चैनल नहीं तो कैसे करंट चलेगा, तो जहाँ चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें जहाँ वीजीएस, इसे वीजीएस गेट को कोई वोल्टेज देनी पड़ेगी, पॉजिटिव वोल्टेज। तो वो क्या काम करती है, जहाँ हम वीजीएस मान लो इसे देते हैं, करीब 2 वोल्ट देते हैं, फिर 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसे बढ़ाते जाते हैं। एक फिर क्या होगा यार, ये दोनों है ना, इसके और बीस के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। जहाँ पॉजिटिव है, जरा ध्यान से देखो, जे पॉजिटिव के साथ लगी हुई है ना, जे लगा हुआ है नेगेटिव के साथ। तो जे पॉजिटिव है तो जे नेगेटिव है। इसका मतलब इसके बाद पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर नेगेटिव है लगी हुई। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैपेसिटर की तरह काम करता है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, अब नेगेटिव से इससे क्या होगा, इसमें होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये रिपेल करेगा, होल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिपेल होते इधर जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। तो जहां एक चैनल क्रिएट हो जाता है ऐसे, जब हम जो थ्रेशोल्ड, जब जे वीजीएस वोल्टेज जो हमने गेट को वोल्टेज दी है, पहले तो कोई चैनल नहीं था, अब गेट वोल्टेज जब दी, एक प्लेस है, जब ये चैनल क्रिएट हो जाएगा, एक वोल्टेज ऐसी आनी, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्ट। तो थ्रेशोल्ड वोल्ट हमारी क्या बन गई, इसे लिख भी लेते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जब ये चैनल क्रिएट हो गया, अब करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, अब इसमें चैनल बन गया, ये है पॉजिटिव पोटेंशियल, ये है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से ऐसे पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने शुरू कर देंगे। तो ये चैनल बन गया। कहने का मतलब जो जो हम वीडीएस वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ भी देख लेते हैं साथ में। एक बात जहां और नोट कर लो, जब हम ये सारी बॉडी बनाई है, एन पी एन जंक्शन ना, बीच में डिप्लेशन लेयर क्रिएट होती है।
जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड की भी बात की थी, जब पी और एन आपस में मिलना, तो जहां आपस में जो इलेक्ट्रॉन होल न्यूट्रल डिफ्यूज करते हैं ना, जहां एक लेयर बन जाती है डिप्लीशन लेयर, इधर भी बनेगी। तो अब जरा ध्यान से देखो, जो पी और एन की बात कर रहा हूं, पी को कौन सा मिल रहा है पोटेंशियल, आप देख रहे हैं पी किसके साथ अटैच हुआ, नेगेटिव के साथ है ना। पी को मिल रहा है जहां पी को मिल रहा है नेगेटिव पोटेंशियल, जहां मैंने फिगर बनाई है। तो एन को कौन सा मिल रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इसको उल्ट पोटेंशियल मिल रहा है, अगर पी को पॉजिटिव मिलता है एन को नेगेटिव मिलता है, ये तो होता है फॉरवर्ड बायस। अब उल्ट मिल रहे, पी को नेगेटिव मिल रहा है, एन को पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये कौन सी होगी, रिवर्स बाइसिंग। तो जहां रिवर्स बाइसिंग क्रिएट हो रही है, क्योंकि जहां पी है ना, अगर ऐसे जहां मैंने ऐसे डॉयड बना दूं ना, फिर फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो, तभी नहीं मैंने सेपरेट बनाया। तो जहां पी और एन में कौन सी बाइसिंग हो रही है, रिवर्स बाइसिंग, उससे क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर ना और बढ़ जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे मैं जहां से वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, तो जहां डिप्लीशन लेयर भी बढ़ती जानी है साथ में, क्यों, और जे वाली, उससे क्या होगा, इसकी विड्थ कम होती जाएगी। मैं पेंसिल से बनाता हूं, तो रेड पेन से देखो, जैसे जैसे मैं इसकी वोल्टेज बढ़ाता जाऊं, ध्यान से सुनना, तो ये डिप्लीशन लेयर ड्यू टू पीएन के रिवर्स बाइसिंग के कारण, जहां ऐसे मैंने समझाया, ये डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बढ़ रही है। तो जहां ये जगह कम होती जानी, जहां ये जगह कम होती जाएगी, इसका मतलब इसका इसमें करंट फ्लो करना, करंट तो फ्लो करी जाएगा, इतनी भी कम नहीं हो जानी, लेकिन करंट कांस्टेंट हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी, जो जो मैं वीडीएस बढ़ाऊंगा, ये करंट एक स्टेज पे आके कांस्टेंट फ्लो करना शुरू होगा। कहने का मतलब वीडीएस बढ़ाने से, ये वोल्टेज बढ़ाने से एक स्टेज पे करंट कांस्टेंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। वीडीएस बढ़ाने से करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा, फिर देखें। तो कैसा ग्राफ बनेगा, वीडीएस बढ़ाने से, ये वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगा ना सर्किट में। तो ग्राफ पहले ऐसे चलेगा, फिर ऐसे बेंड हो जाएगा, फिर बढ़ाने से वीडीएस करंट नहीं बढ़ेगा। जहां तो ओम्स लॉ है, विद इंक्रीज इन वोल्टेज करंट इंक्रीज करता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बाय ओम्स लॉ। तो एक स्टेज आई जब ये जो लेयर एंड डिप्लीट होती होती ऊपर चलेगी। अब जहां से करंट नैरो, जे पिंच ऑफ स्टेज आ गई, जहां बहुत कम जगह रहेगी, तो इसलिए जहां इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो करेंगे, तो इसलिए उससे कम नहीं हो सकते। तो ये जो ग्राफ है ना जी, लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब अब करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, देख रहे हैं हम। तो जहां वोल्टेज हम मान के चलते हैं करीब, वीजीएस कितनी है, 3 वोल्ट, ये मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम करंट बढ़ाना चाहते हैं, तो अब बारी आएगी गेट की। पहले हमने गेट को तो थ्रेशोल्ड वोल्ट ही केवल दी थी, अब हम गेट को वोल्टेज पॉजिटिव देंगे। कितनी, 3 वोल्ट से और बढ़ाएंगे। जहां तो 3 वोल्ट का ग्राफ, अब इसकी वोल्टेज और बढ़ाते हैं, तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए मान लो 4 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे कर देते हैं। अब इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है जहां, तो इसने क्या करना है, जहां इलेक्ट्रॉनों को और अट्रैक्ट करेगा, होल्स को रिपेल करेगा, तो जहां फिर कंडक्शन जो विड्थ है ना, ये बढ़ जाएगी। ये जो चैनल है ना, कंडक्शन चैनल और बढ़ जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन और फ्लो करने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या कर होगा, करंट और बढ़ जाएगा। तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा, मान लो मैंने 4 वोल्ट कर दी, तो अब क्या होगा, ये ऐसा ग्राफ होगा, ये जहां से थोड़ा आगे टर्न लेगा, वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट भी इंक्रीज हो रहा, तो ऐसा बनेगा। ये कितनी आ गई, मान लेते हैं हम 4 वोल्ट। तो अब क्या करते हैं, इसमें जो गेट वोल्टेज है और बढ़ा देते हैं, वीजीएस, तो करंट और ये चैनल और बढ़ जाएगा, तो वीडीएस वोल्टेज और बढ़ जाएगी। अब हम वीडीएस नहीं बढ़ा रहे हैं, गेट वोल्टेज ही केवल बढ़ा रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे
जहां भी एक कर्व बन रही है, जे पोजीशन जहां चल गई, जे पोजीशन थोड़ी सी आगे चल गई, ऐसे कर्व बन रही है, तो VGS कितनी होगी, मान लेते हैं 5 वोल्ट। तो ऐसे VGS वोल्टेज को बढ़ाने से भी हम करंट ID को बढ़ा सकते हैं। अब ये सिंबल समझ लेते हैं। जे एन चैनल का, ये एनहांसमेंट टाइप एन चैनल का सिंबल है। इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जे ड्रेन है, जे सोर्स है, जे सबस्ट्रेट है, जे गेट है, तो इसकी डायरेक्शन एरो की इधर होगी। अगर पी चैनल होगा तो डायरेक्शन इधर होगी। जे एक्चुअली जी वैसे तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट ही बताता है ना। इनिशियल स्टेज में तो जो गेट वोल्टेज थी ना VGS, ये तो जीरो थी। VGS जीरो है तो नो कंडक्शन, कोई करंट नहीं चलना। फिर जैसे जैसे हम VGS को थ्रेश होल्ड वोल्ट पर रखना पड़ेगा, फिर ही इसमें ये लेयर बनेगी। तो फिर VDS बढ़ाने से ऐसे करंट भी बढ़ता है। तो ऐसे जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो करंट भी बढ़ता है। हुन एक बात जहां याद रखनी, जब जब VGS बढ़ाते हैं तो जहां भी ऐसे कर्व बढ़ती जाती है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट बढ़ता है, फिर एक स्टेज पे ज्यादा बढ़ता जाता है, फिर ऐसे कांस्टेंट हो जाता है। गेट वोल्टेज बढ़ाने से जो ड्रेन करंट कैसे बढ़ता है उसका ग्राफ देखें अब। तो पहले तो थ्रेशोल्ड वोल्ट तक तो ऐसे ग्राफ चलेगा ऐसे, तो फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे कर्व टाइप जाएगा। कहने का मतलब गेट वोल्टेज बढ़ाने से ड्रेन करंट भी बढ़ता जाएगा, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की।